हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है। तो यह है दोस्तों निबंध। किस पे निबंध बताएंगे दोस्तों? प्रदूषण की समस्या और समाधान। उसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर निबंध लिखिए, या प्रदूषण तथा मानव समाज पर निबंध लिखिए, या फिर दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, या प्रदूषण की समस्या। यह सारा टॉपिक एक ही निबंध का माना जाएगा दोस्तों। इस सबका जो निबंध लिखा जाएगा वह एक ही तरीका से लिखा जाएगा दोस्तों। और जो इसका हम निबंध बताएंगे दोस्तों, हम इस तरीके से बताएंगे कि आपको रटना ना पड़े, क्योंकि दोस्तों निबंध अपने हिसाब से बना बना कर लिखा जाता है। तो हम इस वीडियो में यह तरीका बताएंगे कि कैसे आप अपने हिसाब से बना बना कर कोई भी निबंध पूछे तो आप लिख लेंगे। तो 9 नंबर इस वीडियो से आपका पक्का होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें सारा चीज़ हम आपको बता देंगे, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाएंगे। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो निबंध होता है वो रटने वाला चीज़ ही नहीं है दोस्तों। इसको अच्छे से समझिएगा किन किन टॉपिक पे लिखेंगे, और 9 नंबर इस वीडियो से पक्का हो जाएगा। और दोस्तों हम इस वीडियो को नहीं लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं शेयर करने के लिए भी बोल रहे हैं। यानी आप हमारे वीडियो को लाइक भी मत कीजिए, शेयर भी मत कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों, और आपका 9 नंबर पक्का हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम रूपरेखा बताएंगे। क्या दोस्तों? प्रदूषण का रूपरेखा क्या होता है। उसके बाद उसमें बताएंगे रूपरेखा में क्या रहेगा, प्रस्तावना रहेगा। ठीक, उसके बाद प्रदूषण का क्या अर्थ होता है, प्रदूषण का क्या मतलब होता है। ठीक, उसके बाद प्रदूषण की समस्या तथा उसके हानि, यानी प्रदूषण की क्या समस्या है, उसकी क्या हानियाँ है, यह बताएंगे। उसके बाद बताएंगे दोस्तों समस्या का समाधान, यानी जो प्रदूषण है उस समस्या का क्या समाधान होगा, यह बताएंगे। उसके बाद लास्ट में बताएंगे दोस्तों उपसंहार। ठीक, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों प्रस्तावना। आप हेडिंग डालिएगा बोर्ड एग्जाम में कि प्रस्तावना। यह हेडिंग आप याद रख लीजिएगा केवल। ठीक, सबसे पहले है प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे। अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। ठीक, क्या दोस्तों इस समय क्या हो गई है, एक नया समस्या उत्पन्न हो गई है, जो क्या है, प्रदूषण की समस्या। जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब एक नई समस्या उत्पन्न हुई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर सभी देश का ध्यान है। जो प्रदूषण की समस्या है वह सभी देश में है। तो जो यह प्रदूषण की समस्या है, इस समस्या की ओर क्या है, सभी देश का ध्यान है। इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे, इसका सभी देश का ध्यान है। आगे है दोस्तों पर्यावरण को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है दोस्तों, जो हमारा पर्यावरण है यानी शुद्ध है, हवा है, उसको बचाए रखना हमारे कर्तव्य है। क्योंकि पानी, हवा तथा मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों, जो पानी है, जल, वो भी प्रदूषित हो सकता है। जो हवा है दोस्तों, वो भी जहरीली गैस मिल गया है, तो वो भी प्रदूषित हो चुका है। और जो मिट्टी है उसमें हम लोग खाद, यूरिया, डाई ये सब मिलाकर इसको भी दूषित कर दिए हैं। ठीक, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण को महत्व बताना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए दोस्तों, जो कोई भी व्यक्ति हो जो भारत का नागरिक है, उसको पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। क्या दोस्तों, पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, यही सब ना हमारे जीवन का आधार है। तो यह सब दूषित हो चुका है, सब खराब हो चुका है, इसलिए बीमारियां भी ज़्यादा होती है। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ, यानी प्रदूषण का अर्थ क्या होता है यह समझिए। तो सबसे पहले देखिए, अच्छे वातावरण में ही हमारा जीवन संभव है। अच्छे वातावरण का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर हो, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, यह सब क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तभी तो हमारा जीवन संभव है, तभी तो बीमारियां कम होगी, तो दवा का खर्चा कम आएगा, तो हम लोग अच्छे जीवन व्यतीत करेंगे। तो अच्छे वातावरण में ही हमारा जीवन संभव है। ऐसा नहीं कि जो हवा है वह जहरीली हो जाए, या सब खराब पानी है वह जहरीली हो जाए, मिट्टी खराब हो जाए, तो हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति से होता है। जो पर्यावरण है उसका निर्माण किससे होता है, प्रकृति से होता है। जब वायु में हानिकारक गैस मिल जाता है तो वायु दूषित हो जाता है। क्या दोस्तों, मान लीजिए कोई हवा है, उसमें कोई जहरीली गैस मिल जाएगी, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे वायु प्रदूषण हो जाएगा। जब जल में बड़े शहरों का गंदा जल मिल जाता है तो जल दूषित जैसे बड़े बड़े कंपनियां धुलकर उसका कचरा पानी नदी में बहा दिया जाता है, या बड़े बड़े शहरों का जो कचरा पानी होता है नाला का, वह सब नदी में मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, जल दूषित हो जाता है। तो उसे जल दूषित कहते हैं या जल का प्रदूषण कहते हैं।
इस प्रकार दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार जो दूषित हो जाता है इसी को क्या कहते हैं, प्रदूषण होता है। जैसे हवा में जहरीली गैस मिल जाएगा तो हवा वायु प्रदूषण हो जाएगा। फिर पानी में मिल जाएगा जहरीला पानी, नाला वाला का जो भी है कंपनी का कचरा, तो वह जल प्रदूषण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मिट्टी में यूरिया डाई ये सब खादर सब मिलने पर क्या हो, तो मिट्टी दूषित हो जाती है। जो इस प्रकार के जब दूषित होते हैं इसी को ही हम प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए प्रदूषण का प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखिए वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु जीवन के लिए अनिवार्य है। जो हवा यानी ऑक्सीजन है वह जीवन के लिए क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए वायु की ज़रूरत पड़ती है। सभी व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति है उनको जीवित रहने के लिए क्या करनी पड़ती है, वायु की आवश्यकता पड़ती है। इस समय वायु में हानिकारक गैस मिलने के कारण वायु दूषित हो चुका है। इस समय क्या हुआ है दोस्तों, जो वायु है उसमें हानिकारक गैस मिल चुकी है, तो वायु क्या हो चुका है, दूषित हो चुका है। जैसे दिल्ली, बड़े बड़े शहरों का वायु क्या हो चुका है दोस्तों, दूषित हो चुका है। अब देखिए दूसरा प्रकार हो जाएगा जल प्रदूषण। तो देखिए जल प्रदूषण में क्या होता है, जल को जीवन कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है दोस्तों, जीवन कहा जाता है। इसके बिना पेड़ पौधे जीव जंतु कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जो जल है इसके बिना न ही पेड़ पौधे रहेगा, न ही जीव जंतु, यानी कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। बड़े बड़े शहरों का गंदा जल नदी में मिल जाने के कारण जल दूषित हो जाता है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण किसे कहते हैं दोस्तों, कि जब बड़े बड़े शहरों का गंदा जल, कंपनी का धुला हुआ कचरा जब नदी में मिल जाता है या जल में मिल जाता है तो उसे हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए अगला प्रदूषण क्या है। अगला प्रदूषण है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मतलब आवाज़, जैसे डीजे का आवाज़ बहुत तेज़ होता है तो वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण एक नई समस्या है। ध्वनि प्रदूषण क्या है दोस्तों, अब एक नई समस्या हो सकी है। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। जहाज़ हो गया तथा डीजे, ये सब ध्वनि प्रदूषण करते हैं, यानी आवाज़ ज़्यादा निकालेंगे तो इसे ही हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, यानी प्रदूषण की क्या समस्या है और उससे क्या क्या हानियाँ होती है। तो देखिए प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। क्या दोस्तों, जो प्रदूषण है उसके सबसे बड़ी समस्या क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या है। प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या। ठीक, उसके बाद कारखानों से धुएं निकलना, यानी कारखानों से धुएं निकलती है, यहाँ से भी क्या होता है दोस्तों, प्रदूषण होता है। गंदी जल से तथा जहरीली गैसों से प्रदूषित की समस्या उत्पन्न होती है। इन सब से क्या होती है दोस्तों, कारखानों के धुएं से, नदी गंदा जल से और जहरीली गैसों से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। और यह हो गया समस्या, और इससे क्या क्या हानियाँ है। इस प्रदूषण से मनुष्य को जानलेवा बीमारियाँ होती है। क्या दोस्तों, जो प्रदूषण है इससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है। तो यह क्या है दोस्तों, हानियाँ है प्रदूषण की। ठीक, अब देखिए समस्या का समाधान, यानी जो प्रदूषण की समस्या है इसका समाधान क्या क्या हो सकता है। तो देखिए वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्ष लगाना चाहिए। क्या दोस्तों, जो हमारा वातावरण है, वातावरण जैसे पानी, जल, मिट्टी, यह सब क्या है दोस्तों, वातावरण में ही आता है। तो इसको बचाने के लिए वृक्ष लगाना चाहिए तथा वृक्षों को कटने से रोकना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वृक्ष लगा दिए और 10 वृक्ष काट दिए, ऐसा नहीं दोस्तों। वृक्ष को कटने से भी रोकना चाहिए और वृक्ष लगाना चाहिए। और तेज ध्वनि वाले डीजे पर भी रोक लगाना चाहिए। लेकिन इस समय क्या है, ज़्यादा तेज ध्वनि वाले डीजे ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन इस पर रोक लगाना चाहिए। तो यह ध्वनि प्रदूषण की समस्या कम हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इसका उपसंहार क्या हो जाएगा। उपसंहार में हो जाएगा दोस्तों, खुशी की बात यह है कि भारत सरकार ने वृक्ष को कटने से रोक लगा दिया है। क्या दोस्तों, जो भारत सरकार है वह वृक्ष को कटने से क्या कर दिया, रोक लगा दिया है। लेकिन फिर भी कटता है, लेकिन रोक लगा है, लेकिन फिर भी मतलब थाना से छुप छुप कर पेड़ कटता है। ठीक, और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि नए नए वन क्षेत्र बनाए जाए, और सरकार द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है नए नए पार्क बनाया जाए, वन क्षेत्र बनाया जाए, और जनता को भी जागरूक किया जाए वृक्ष लगाने के लिए। क्या दोस्तों, जो जनता है, जो देश में लोग रहते हैं, उन लोगों को भी जागरूक किया जाए वृक्ष लगाने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, उसको कोई भी शुभ अवसर है तो उस पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। सरकार और जनता के सहयोग से प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्या दोस्तों, जो भारत सरकार है और जनता यानी हम लोगों के सहयोग से क्या हो सकता है, जो प्रदूषण है इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।